जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, बहुत टाइम बाद मैं आपसे मिल रहा हूं और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है। पावन पर्व, हमारा सबसे बड़ा पर्व है हमारा दिवाली, और यह आने वाला है और धनतेरस भी आने वाली है। तो मेरी जो वीडियो है वो धनतेरस के ऊपर ही है, क्योंकि धनतेरस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कोई कहता है कि धनतेरस जो है 22 को है, कोई कहता है 23 तारीख को है। तो धनतेरस कब है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, और धनतेरस पे किस प्रकार से हमें पूजा करनी है, उसकी पूजा विधि क्या है, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। धनतेरस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, देखिए, धनतेरस पर सोना, चांदी, आभूषण और बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस बार दिवाली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी, लेकिन धनतेरस की तिथि को लेकर मतभेद बना हुआ है कि धनतेरस 22 को है या फिर 23 को है। हिंदुओं का जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो दिवाली को हम मानते हैं, और दिवाली 5 दिनों तक हम इसको मनाते हैं। धनतेरस से दिवाली का जो महापर्व है वो शुरू हो जाता है, और हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस को धनतेरस के नाम से भी, त्रयोदशी के नाम से भी हम जानते हैं, और ये मान्यता है कि इस दिन देवताओं के वेद भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। और धन्वंतरी धनतेरस पर सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन आदि की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर खरीदी गई चीज़ों में 13 गुने की वृद्धि होती है, और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी यानी भगवान कुबेर के साथ माता लक्ष्मी की पूजा होती है, और इस दिन सभी घरों में दिए जलाए जाते हैं। और इस बार दिवाली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी, लेकिन धनतेरस की तिथि को लेकर ये मतभेद बना हुआ है कि धनतेरस 22 को मनाएं या 23 को मनाएं, तो किस दिन मनाएं। तो हम जानते हैं धनतेरस की तिथि, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार धनतेरस का जो पर्व है हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है, और धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा त्रयोदशी तिथि के दौरान प्रदोष काल में करने का विधान होता है। इस साल कार्तिक महीने की कृष्ण त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर की शाम 6:02 पर प्रारंभ हो रही है, और अगले दिन यानी 23 अक्टूबर की शाम 6:03 पर खत्म हो जाएगी। देखिए, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि 22 अक्टूबर की शाम 6:02 पर ये प्रारंभ हो रही है, और अगले दिन 23 अक्टूबर की शाम 6:03 पर ये खत्म हो जाएगी। फिर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हिंदू धर्म में कोई भी व्रत या त्यौहार उदया तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है, और ऐसे में त्रयोदशी की उदया तिथि 23 अक्टूबर को है। धनतेरस का जो महत्व है वो बहुत ही, देखिए, हम जानेंगे धनतेरस का क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि पर अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, और इस कारण से हर वर्ष दिवाली के पहले दिन त्रयोदशी के रूप में भगवान धन्वंतरी की जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन उनकी विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है, और धनतेरस पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र को घर, मंदिर और प्रतिष्ठानों में स्थापित किया जाता है। और धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि की हम खरीदारी करते हैं, और यह भी मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से साल भर तक 13 गुना की वृद्धि होती है। इसके अलावा धनतेरस पर झाड़ू और धनिया के बीज की भी खरीदारी करते हैं। धनतेरस दिवाली का पहला दिन होता है। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य दरवाजे और आंगन में दिए जलाए जाते हैं। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, और पंचांग के अनुसार त्रिपुष्कर योग में शुभ कार्य करने पर उसमें 3 गुने की सफलता हमको प्राप्त होती है, जबकि सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें सभी सिद्धियों का वास होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग पर राहु काल का भी असर नहीं होता है, और खरीदारी करना शुभ फल देने वाला होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग 23 अक्टूबर को सुबह 6:32 से आरंभ होगा, और दोपहर 2:33 पर यह समाप्त हो जाएगा। वहीं त्रिपुष्कर योग दोपहर 1:50 से शाम 6:02 तक रहेगा। धनतेरस की कथा भी है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गए, भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना।
विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल सा जाग गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया जा रहा है और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल दी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखते हुए मंत्रमुग्ध सी हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगे। उसी समय विष्णु जी आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर सिर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया और पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि है किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो, जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वे दीपकों के प्रकाश से साथ 10 दिशाओं में फैल गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लग गई। देखिए, ये थी धनतेरस की पूजा विधि।